लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जीन ने जूरियो को हराकर उसका कल्टीवेटर डिस्ट्रॉय कर दिया था और दूसरी ओर वूली ने भी जायंट ग्रीन स्नेक को मार दिया था, जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगे थे। लेकिन स्नेक लैंड के मास्टर ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद वो दो बच्चों को मारने की धमकी देकर जीन और वूली को सरेंडर करने को बोलने लगा था। लेकिन वूली ने उन सभी को काफी आसानी से हरा दिया था और जीन और वूली स्नेक लैंड के सभी ट्रेजर को लेकर बच्चों को आजाद करके वहां से निकल गया था। जिसके बाद वो सब उन बच्चों के विलेज में आ गए थे, जहां विलेज के हेड ने वूली और जीन को अपने साथ बात करने को बुलाया था। अब आ गए तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विलेज का हेड जीन और वूली से बात करता है, जहां वो उन्हें बताता है कि यहाँ के पावरफुल लोग बिस्ट की पूजा करते हैं, जिसके कारण जो उन बिस्ट को हम जैसे कमजोर लोगों को बलि देकर खुश किया करते हैं और इसी कारण बहुत से लोग इस विलेज को छोड़कर सीवी सिटी भाग गए हैं। और सीवी सिटी सुनकर वूली चौंक जाता है। इसके बाद विलेज हेड कहता है कि सीवी सिटी एक ऐसा रूमर है जिसे स्प्रेड माउंटेन के किसी पर्सन ने बनाया था, जो कि कल्टीवेटर्स को उनके टैलेंट को देखकर अपने सेक का स्टूडेंट बनाते थे, ना कि उसका स्टेटस देखकर। जिसको सुनकर वूली अपने मन में सोचने लगता है कि सीवी सिटी को बनाने वाला पर्सन जरूर उसका अंकल सीरी ही होंगे। तभी जीन विलेज हेड से पूछता है कि अगर स्नेक लैंड के लोग तुम्हारे विलेज को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो तुम लोग भी इस जगह को छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हैं। जिस पर विलेज हेड कहता है कि हमें से कोई भी अपना विलेज होम टाउन छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो जीन उससे कहता है कि ऐसे घर का फायदा क्या है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन विलेज चीफ अपने होम टाउन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन दोनों को आराम करने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। तो उसके जाने के बाद जीन को स्नेक लैंड पर गुस्सा आने लगता है, जिस पर वूली कहने लगता है कि ये सब इनकी किस्मत है। जिस पर ये सुनकर जीन कहने लगता है कि ये कोई किस्मत नहीं, कुछ बुरे लोगों का बड़ा कारनामा है, और अब वो वहां से जाने लगता है। तभी वूली उसे रोकते हुए कहता है कि होलीसन को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिस पर जीन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। दूसरी ओर हम स्नेक लैंड के चीफ लुई को देखते हैं, जो कि जैंग नाम के बंदे से जीन के बारे में बात कर रहा था, जहां जैंग उससे कहता है कि ये जीन सभी 5 कॉन्टिनेंट में सबको बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तो यह सुनकर लुई भी कहता है कि आप सही कह रहे हैं, आखिर डोंगसिंग कॉन्टिनेंट के उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई लिंजो कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। अब वो जैंग से कहता है कि आज जीन ने मेरे क्लैन में बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन फ्यूचर में भी वो हमारे क्लैन पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमें मिलकर जीन से छुटकारा पाना चाहिए। तभी उन्हें बाहर भागता हुआ कोई दिखता है, जिस पर जैंग कहता है कि जिसको देखकर जैंग कहता है कि ये औरत तो जीन का है, इसलिए वो उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जीन लुई के पास आ जाता है और अपने स्टिक से लुई को पीछे ढकेलते हुए उस पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर जैंग आकर लुई को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जीन पर हमला कर देते हैं। जिसको देखकर जीन अपने बेल सीट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे टकराकर वो दोनों पीछे हो जाते हैं। तभी उस बेल में से तेज साउंड आने लगती है, जिससे उन दोनों के सर में दर्द होने लगता है। तो मौका पाकर जीन जैंग को अपने बेल में कैद करते हुए लुए से फाइट करने के लिए आ जाता है, जिसको देखकर लुए अपने स्प्रिट स्नैक से जीन पर हमला कर देता है, जिसे जीन अपनी ब्लाइंड ड्राइंग टेक्निक की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है। तभी जैंग जीन के कैद से आजाद हो जाता है और वो जीन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास जरूर अच्छी टेक्निक है, लेकिन मैं इस लुई की तरह कमजोर नहीं हूँ। जिसको सुनकर जीन हंसते हुए कहता है कि मेरे सामने तुम दोनों चीटी ही हो। तो यह सुनकर जैंग अपने माउंटेन डिस्ट्रॉइंग क्लॉथ से जीन पर अटैक कर देता है, जिसे जीन अपने स्टिक से डिस्ट्रॉय करता हुआ जैंग पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसे जैंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जीन के अटैक से इंजर होकर पीछे हट जाता है। जिसके बाद जैंग अपने मन में सोचने लगता है कि इसका पावर तो व्हाइट सैंड के पीक के बराबर है, मतलब उसने अपने लेवल को हाइड करके रखा है। तभी जीन जैंग का मजाक उड़ाने लगता है, जिसको सुनकर जैंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्पीड अटैक को बाहर निकाल लेता है। जिसको देख जीन कहने लगता है कि ये तो टाइगर धर्मा बॉडी नहीं है, और ऐसा लगता है कि इसने टाइगर बिस्ट को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया है। अब जीन भी अपने फाउंडेशन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जीन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद जीन काफी तेजी से जैंग के पीछे जाकर उस पर काफी ज्यादा अटैक कर देता है और अपनी स्टिक से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। तो यह देखकर जैंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर जीन को गाली देते हुए अपनी फियर्स टाइगर क्लॉथ से उस पर हमला कर देता है, जिसे जीन जंप करके अपने स्टिक से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं उस अटैक के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण जैंग नी डाउन हो गया था
जिसको देखकर जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें काफी आसान मौत दूंगा क्योंकि तुम मुझे नी डाउन करके रिस्पेक्ट दे रहे हो। तभी जैंग अपने स्पीड टाइगर को जिन पर छोड़ देता है, जिसे जिन अपनी ब्लाइंड ड्राइंग स्टिक की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर जैंग वहां से भागने की कोशिश करता है। जिन उसे अपने ड्रैगन से मार देता है, लेकिन जिसके बाद वह लुएई के पास आकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम इसलिए मेरे बहुत काम आने वाले हो। तभी लुएई कहने लगता है कि तुमने टाइगर क्लैन के एल्डर को मार दिया है, अब तुम नहीं बच पाओगे। जिस पर जिन उससे कहने लगता है कि उसे मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा है, और वो उसे एक पील खिला देता है जिसको खाने के बाद वो हिप्नोटाइज हो जाता है। और हिप्नोटाइज होकर वह कहने लगता है कि मैंने एल्डर जैंग को मार दिया था। इसके बाद हर तरफ फैल जाती है कि लुएई ने एल्डर जैंग को मार दिया था, जिसके कारण स्नैक लैंड और टाइगर लैंड में जंग शुरू हो जाती है। वहीं विलेज में बैठकर वूली कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके बाद वो जिन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा प्लान तो सच में कमाल का था। दोनों क्लैन आपस में लड़ते रहेंगे और विलेज वाले सेफ रहेंगे। वहीं जिन पेन लिफायर कर रहा था और वो कहने लगते हैं कि यही उनके किस्मत में लिखा हुआ था। तभी वूली उनसे कहने लगता है कि आप इस विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि भले ही आज स्नैक लैंड डिस्ट्रॉय हो चुका हो, लेकिन फ्यूचर में दूसरे बिस्ट के लोग यहाँ आकर तंग जरूर करने लगेंगे। जिस पर जिन उससे कहने लगता है कि ऐसा तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इनको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वो किसी स्पेशल तेल को रिफ़ाइन करने लगता है। तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है कि रिफाइनिंग प्रोसेस तो काफ़ी कमाल का है, जिसे सुनकर जिन चौंक जाता है और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे अंत हो जाता है।